कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 8.3 राशियों की तुलना, जिसका पहला सवाल है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला है वर्ष 2001 में जनसंख्या, यानी हमारा जो प्रश्न है वो 2003 की जनसंख्या दे रखी है 54,000 और 2001 की जनसंख्या पूछ रहा है, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। अभी प्रश्नावली 8.3 जो है इसको हल करने से पहले इसके कुछ सूत्र हैं, तो वो सूत्र हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं सूत्रों की सहायता से हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो देखते हैं वो सूत्र कौन कौन से हैं। तो ये सूत्र के साथ साथ हम कुछ परिभाषाएं भी समझते हैं। जैसे पहली परिभाषा देखो, मूलधन। मूलधन क्या होता है? कोई राशि या उधार दी गई या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाता है। तो उधार दी गई या उधार ली गई राशि जो होती है वो मूलधन कहलाता है। साथ साथ ही दूसरी परिभाषा है ब्याज। ब्याज क्या होता है? तो मूलधन के उपभोग के बदले दी गई राशि ब्याज कहलाता है। ठीक, जो हमने मूलधन लिया है उस मूलधन के उपभोग के बदले में जो भी अतिरिक्त राशि दी जाती है वो उसका ब्याज कहलाता है। तीसरी परिभाषा है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को मिलकर के होता है वो मिश्र धन होता है। ठीक, अब सूत्र देखते हैं। सबसे पहले मिश्र धन का, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इसका दूसरा सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन गुना कोष्टक 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक, अब इसी मिश्र धन के सूत्र से हम मिश्र धन भी निकाल सकते हैं और साथ में ये मूलधन भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी ये पहले प्रश्न में आएगा तो ये सूत्र हम काम में लेंगे। ठीक, इसके बाद में तीसरा एक होता है कमी या वृद्धि या फिर अवमूल्यन। ठीक है, तो कमी या वृद्धि के लिए हम जैसे उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे 1,000 का 10% कमी है तो क्या कर देंगे हम, जो भी मूलधन है या मिश्र धन है उसमें से लेस कर देंगे और वृद्धि है तो उसमें ऐड कर देंगे। अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला है वर्ष 2001 में जनसंख्या, यानी हमें 2003 की जनसंख्या दे रखी है 54,000 और 2001 की जनसंख्या पूछ रहा है, यानी बाद वाली जनसंख्या दे रखा है और पहली वाली जनसंख्या पूछ रहा है। तो बाद का मतलब हमें ये मिश्र धन दे रखा है और ये हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें मिश्र धन वाला सूत्र लगा करके और मूलधन ज्ञात कर लेंगे।
ठीक, कैसे देखते हैं? पहला प्रश्न है जिसमें दर दी हुई है 5% वार्षिक। ठीक, 2003 की जनसंख्या यानी बाद की जनसंख्या दे रखी है, तो बाद की जनसंख्या दे रखी है, तो इसमें वृद्धि और पहले वाली जनसंख्या दोनों जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहेंगे हम इसको? मिश्रधन। और मिश्रधन कितना है? 54,000। और हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है? 2001 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या यानी बाद वाली दे रखी है, पहले वाली पूछ रहा है, तो ये मूलधन पूछ रहा है, तो इसको मान लेंगे हम मूलधन, जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए सूत्र लगा देंगे हम मिश्रधन वाला ही। तो सूत्र लिखेंगे, चूंकि मिश्रधन बराबर मूलधन गुना कोष्टक में 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक, अब देखो ये हमारे पास मूलधन भी है, दर भी है, समय नहीं है, तो समय क्या करेंगे? देखो 2001 की पूछ रहा है, 2003 की दे रखी है, 2003, तो 2003, फिर इससे पहले 2002 और 2001, यानी हमें ये दो वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है। तो इस हिसाब से हमारा समय क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 वर्ष, समय क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक, तो इस सूत्र में मान रखते हैं मिश्रधन। देखो मिश्रधन क्या है हमारे पास में दे रखा है? 54,000, तो 54,000 लिख दिया हमने। मूलधन हमें निकालना है, यही नहीं हमारे पास, गुना 100 प्लस दर कितनी है? 5% बटे 100 की घात समय। समय कितना है? अभी निकाला है, 2 वर्ष। आगे हल करते हैं। 54,000 बराबर मूलधन गुना 100 प्लस 5, 105 बटे 100 की घात 2, यानी 54,000 बराबर मूलधन इंटू 105 बटे 100 की घात 2 है, तो इसको 2 बार गुना करना है। काट देते हैं इसको, ये कट गया 5 से 21 बार, ये 20 बार, ये 5 से कट गया 4 बार, और ये कट गया 21 बार। ठीक, आगे हल करते हैं इसको। 54,000 बराबर 21 गुना 21, 441, 4 गुना 100, ये हो गया कितना? 400, और उसमें मूलधन गुना हो ही रखा है, ये गुना मूलधन, इसको पहले भी लिख सकते हैं। आगे देखो, अब इनका क्या कर देते हैं? तिरक गुना कर दो, या फिर ये जो पूरा 441 बटे 400 जो है वो गुना हो रहा है किससे? मूलधन से। ठीक है, तो मूलधन से ये गुना हो रहा है, तो ये इधर आगे किस में हो जाएगा? बटे में। तो इसको इधर हल करते हैं, यानी ये 54,000 जो है, इसके नीचे ये 441 बटे 100 जो है, ये मूलधन से गुना हो रहा है, तो जो गुना होता है वो इधर आगे केस में हो जाएगा? बटे में। तो 441 बटे 400, और बराबर इधर क्या रह गया? मूलधन। ठीक, अब देखो ये 441 बटे 100 जो है, इसका क्या लग रहा है इसमें? 54,000 में भाग, तो यानी इसका हम भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा, तो ये हो जाएगा 54,000 गुना 441 बटे 400 है, तो ये उल्टा हो के क्या हो जाएगा? 400 बटे 441 बराबर मूलधन। इसको काटते हैं। कक्षा 8 विषय गणित, प्रश्नावली 8.3 राशियों की तुलना, जिसका पहला सवाल है
5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला है वर्ष 2001 में जनसंख्या, यानी हमारा जो प्रश्न है वो 2003 की जनसंख्या दे रखी है 54,000 और 2001 की जनसंख्या पूछ रहा है, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। अभी प्रश्नावली 8.3 जो है इसको हल करने से पहले इसके कुछ सूत्र हैं, तो वो सूत्र हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं सूत्रों की सहायता से हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो देखते हैं वो सूत्र कौन कौन से हैं। तो ये सूत्र के साथ साथ हम कुछ परिभाषाएं भी समझते हैं। जैसे पहली परिभाषा देखो, मूलधन। मूलधन क्या होता है? कोई राशि या उधार दी गई या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाता है। तो उधार दी गई या उधार ले गई राशि जो होती है वो मूलधन कहलाता है। साथ साथ ही दूसरी परिभाषा है ब्याज। ब्याज क्या होता है? तो मूलधन के उपभोग के बदले दी गई राशि ब्याज कहलाता है। ठीक, जो हमने मूलधन लिया है उस मूलधन के उपयोग के बदले में जो भी अतिरिक्त राशि दी जाती है वो उसका ब्याज कहलाता है। तीसरी परिभाषा है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को मिलकर के होता है वो मिश्र धन होता है। ठीक, अब सूत्र देखते हैं। सबसे पहले मिश्र धन का, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इसका दूसरा सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन गुना कोष्टक 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक, अब इसी मिश्र धन के सूत्र से हम मिश्र धन भी निकाल सकते हैं और साथ में ये मूलधन भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी ये पहले प्रश्न में आएगा तो ये सूत्र हम काम में लेंगे। ठीक, इसके बाद में तीसरा एक होता है कमी या वृद्धि या फिर अवमूल्यन। ठीक है, तो कमी या वृद्धि के लिए हम जैसे उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे 1,000 का 10% कमी है तो क्या कर देंगे हम, जो भी मूलधन है या मिश्र धन है उसमें से लेस कर देंगे और वृद्धि है तो उसमें ऐड कर देंगे। अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला है वर्ष 2001 में जनसंख्या, यानी हमें 2003 की जनसंख्या दे रखी है 54,000 और 2001 की जनसंख्या पूछ रहा है, यानी बाद वाली जनसंख्या दे रखा है और पहली वाली जनसंख्या पूछ रहा है। तो बाद का मतलब हमें ये मिश्रधन दे रखा है और ये हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें मिश्रधन वाला सूत्र लगा करके और मूलधन ज्ञात कर लेंगे। ठीक, कैसे देखते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें
दर दी हुई है 5% वार्षिक। ठीक। 2003 की जनसंख्या यानी बाद की जनसंख्या दे रखी है, तो बाद की जनसंख्या दे रखी है, तो इसमें वृद्धि और पहले वाली जनसंख्या दोनों जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहेंगे हम इसको, मिश्रधन। और मिश्रधन कितना है, 54,000। और हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है, 2001 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या, यानी बाद वाली दे रखी है, पहले वाली पूछ रहा है, तो ये मूलधन पूछ रहा है, तो इसको मान लेंगे हम मूलधन, जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक। तो इसके लिए सूत्र लगा देंगे हम मिश्रधन वाला ही। तो सूत्र लिखेंगे, चूंकि मिश्रधन बराबर मूलधन गुना कोष्टक में 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक। अब देखो, ये हमारे पास मूलधन भी है, दर भी है, समय नहीं है, तो समय क्या करेंगे, देखो 2001 की पूछ रहा है, 2003 की दे रखी है, 2003, तो 2003, फिर इससे पहले 2002 और 2001, यानी हमें ये दो वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है। तो इस हिसाब से हमारा समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 वर्ष, समय क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक। तो इस सूत्र में मान रखते हैं। मिश्रधन देखो, मिश्रधन क्या है हमारे पास में दे रखा है 54,000, तो 54,000 लिख दिया हमने। मूलधन हमें निकालना है, यही नहीं हमारे पास, गुना 100 प्लस दर कितनी है, 5% बटे 100 की घात समय। समय कितना है, अभी निकाला है, 2 वर्ष। आगे हल करते हैं। 54,000 बराबर मूलधन गुना 100 प्लस 5, 105 बटे 100 की घात 2, यानी 54,000 बराबर मूलधन इंटू 105 बटे 100 की घात 2 है, तो इसको 2 बार गुना करना है। काट देते हैं इसको, ये कट गया 5 से 21 बार, ये 20 बार, ये 5 से कट गया 4 बार, और ये कट गया 21 बार। ठीक। आगे हल करते हैं इसको। 54,000 बराबर 21 गुना 21, 441, 4 गुना 100, ये हो गया कितना, 400, और उसमें मूलधन गुना हो ही रखा है, ये गुना मूलधन, इसको पहले भी लिख सकते हैं। आगे देखो, अब इनका क्या कर देते हैं, तिरक गुना कर दो, या फिर ये जो पूरा 441 बटे 400 जो है वो गुना हो रहा है किससे, मूलधन से। ठीक है। तो मूलधन से ये गुना हो रहा है, तो ये इधर आगे किस में हो जाएगा, बटे में। तो इसको इधर हल करते हैं, यानी ये 54,000 जो है, इसके नीचे ये 441 बटे 100 जो है, ये मूलधन से गुना हो रहा है, तो जो गुना होता है वो इधर आगे केस में हो जाएगा बटे में। तो 441 बटे 400, और बराबर इधर क्या रह गया, मूलधन। ठीक। अब देखो, ये 441 बटे 100 जो है, इसका क्या लग रहा है इसमें, 54,000 में भाग, तो यानी इसका हम भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये हो जाएगा 54,000 गुना 441 बटे 400 है, तो ये उल्टा हो के क्या हो जाएगा, 400 बटे 441 बराबर मूलधन। इसको काटते हैं, तो ये 441 का भाग देंगे 54,000 में, तो भाग देके देखते हैं इसको, तो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 122.44।
ठीक, इसका भाग दे करके देख लेना आप। तो अब ये क्या हो जाएगा, 122.44 गुना कर देंगे किसको, 400 को, इसका गुना कर दो। तो इसका गुना करेंगे, देखो जीरो का करते हैं तो वो जीरो ही जीरो आता है, फिर उसके बाद में फिर से जीरो का, चार का, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कितना आ जाएगा 0 0 6 7 9 8 4, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 1 और 2, तो कितना आ जाएगा 48,976, ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी 48,976 जो है वो आ गया आपका क्या, 2001 की जनसंख्या। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नीचे की साइड में, अतः है 2001 की जनसंख्या। ठीक, कितना 48,976। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका दूसरा है, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो अब इसके बाद अब इसमें क्या करेंगे, देखो 2003 की दे रखी है 54,000 और 2005 की पूछ रहा है, यानी पहले मूलधन तो दे रखा है और अब इस क्या पूछ रहा है, ये मिश्रधन पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम मिश्रधन का सूत्र लगा देंगे। वही दर दे रखी है 5%। अब की बार 2003 की जनसंख्या क्या होगी, मूलधन होगी। क्यों होगी मूलधन, क्योंकि ये पहले की है और बाद की हमसे पूछ रहा है 54,000, और क्या पूछ रहा है हमसे 2005 की जनसंख्या, यानी बाद वाली पूछ रहा है। तो बाद का मतलब होता है वृद्धि इसमें जुड़ रही है, और वृद्धि जुड़ रही है तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है हमसे, जिसमें वृद्धि जुड़ी होती है वो होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन हमें निकालना है। ठीक, अब इसमें देखो 2003 की दे रखी है, 2005 की पूछ रहा है, तो समय कितना हो गया, 2003 2004 और 2005, यानी 1 वर्ष और ये 1 वर्ष, तो समय हो गया कितना हमारा 2 वर्ष, समय हो गया 2 वर्ष। ठीक, तो सूत्र लगाते हैं इसमें। तो चूंकि मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 100 प्लस दर बटे, इसको यहाँ कर लेते हैं, बटे 100 की घात समय। मूलधन कितना है 54,000 गुना 100 प्लस दर वही 5% बटे 100 की घात समय कितना है 2 वर्ष। आगे हल करते हैं इसको, 54,000 गुना 100 प्लस 5 105 बटे 100 की घात कितनी है 2, यानी इसको हमें 2 बार गुना करना है। तो 105 बटे 100 और 105 बटे 100, इस पूरे की घात 2 है तो इसको 2 बार गुना किया, यदि घात इसकी 3 होती तो इसको हम 3 बार गुना करते। तो इसको देखो काट देते हैं, तो 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दी, इसकी 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दिया, फिर 5 से काट देते हैं इसको, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये 21 बार कट गया। फिर देखो 2 का भाग दिया हमने 54 में, तो ये कट गया कितनी बार 27 बार। 5 में दिया तो 2 दूनी 4 2 बार, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, क्या बचा 21 गुना 105 गुना 27 गुना 105 गुना 21, 27 गुना 105 गुना 21, तो गुना पहले इन दोनों को कर लेते हैं, 21 पंजे 105 हासिल 10। ठीक है,
21 को पढ़ा 0 बार 0, 0 में 10 जोड़ा तो 10, 10 के ऊपर फिर हासिल 1, फिर 21, 1 22, उनको गुना करते हैं। 2205 गुना 27, इधर करके देख लेते हैं अलग से, गुना 27 तो 7 5 35, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 5 10, 5 3 5 9 5, 59,535 आ गया, 535। तो ये क्या आ गया हमारा मिश्र धन, यानी कि ये 2005 की जनसंख्या आ गई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः 2005 की जनसंख्या 59,535, ये आ गया आपका आंसर। अब देते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, यानी एक घंटे में 2.5% वृद्धि हो रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या शुरू में 5,06,000 थी, तो 2 घंटे बाद के अंत में बैक्टीरिया की संख्या बताइए। शुरू में है ये, यानी कि मूलधन तो है हमारा, ये समय हो गया 2 घंटा, और वृद्धि यानी कि वो दर है वो कितनी है 2.5%, और अंत में पूछ रहा है, तो अंत का मतलब मिश्र धन, यानी कि बाद की पूछ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, मिश्र धन वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक, इसमें देखो वृद्धि, प्रश्न नंबर 2 में ये वृद्धि दे रखी है आपकी 2.5%। ठीक, समय दे रखा है 2 घंटे। ठीक, शुरुआत की संख्या दे रखी है इसमें, शुरुआत की संख्या, तो ये हो गया आपका क्या, मूलधन। मूलधन कितना हो गया, 5,06,000 बैक्टीरिया की संख्या। ठीक है, अब 2 घंटे बाद की संख्या पूछ रहा है वो, तो 2 घंटे बाद की संख्या यानी कि मिश्र धन, ये हमें निकालना है। 2 घंटे बाद की बैक्टीरिया की संख्या, ऐसे लिख सकते हो, बाद की बैक्टीरिया की संख्या पे 2 घंटे बाद की पूछ रहा है, और बाद का मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे हम, चूंकि मिश्र धन बराबर मूलधन गुना कोष्टक 100 प्लस दर बटे 100 की घात समय। यह आपको ध्यान रखना है, यदि पहले की पूछ रहा है तो हमें क्या निकालना है, मूलधन, और बाद की पूछ रहा है या अंत की पूछ रहा है तो उसमें क्या निकालना है हमें, मिश्र धन। ठीक है, तो सूत्र में मान रखने हैं, मूलधन, मूलधन कितना है 5,06,000 गुना कोष्टक 100 प्लस दर कितनी है 2.5 बटे 100 की घात समय कितना है 2 घंटे। आगे इसको हल करते हैं, तो 5,06,000 गुना, अब देखो ये 100 प्लस 2.5, तो 100 और 2 102 और 0.5, यानी 102.5 बटे 100, और की घात कितनी है 2, तो यानी 102.5 बटे 100 को हमें कितनी बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। तो 5,06,000 गुना 102.5 बटे 100 और गुना 102.5 बटे 100, 2 बार गुना कर दिया। अब देखो ये 102.5 यानी पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे हम, ऊपर वाली संख्या का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ाते हैं, और यदि नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं, तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं। तो मैंने ये इसका पॉइंट हटा दिया तो इधर 0 बढ़ा दी, और इसका पॉइंट हटा दिया तो इधर 0 बढ़ा दी, यानी ये पॉइंट हटा दिया हमने दोनों की। कोई दिक्कत? अब इसको काटते हैं,
तो देखो 1 2 3, 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो काट दी इसकी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करते हैं हम इसको, या तो इसको 5 से काट लो, और यदि नहीं काटे हैं तो इन तीनों को गुना कर लेते हैं, और जो भी आंसर आएगा उसमें 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो देखो ये जब आप इन तीनों को गुना करेंगे, 1025 गुना 1025, तो इन तीनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना, और बटे में कितना आ जाएगा ये 1000। ठीक है, तो देखो इसमें नीचे 3 जीरो तो ऊपर 3 जीरो, या डायरेक्ट पॉइंट लगा दो इसमें, नीचे 3 जीरो तो ये पॉइंट लगा दिया हमने 3 अंक छोड़ करके, तो ये आ जाएगा आपका 5,31,616। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मिश्रधन जो है यानी 2 वर्ष बाद की जो बैक्टीरिया की संख्या है वो आ जाएगी 5,31,616। तो आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हो, अतः 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी आ गई 5,31,616। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आप इनको कैलकुलेट करके देख लेना, गुना करके, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखना है आपको। आप जितनी बार देखोगे आपकी कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा, तो बार बार देखना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, देखो ये तीसरा, पुरानी बुक है तो इसमें ये 12वां है, लेकिन नया जो सिलेबस है उसमें कट पिट करके हो गया है, तो ये तीसरा सवाल है इसमें नई बुक में। तो देखो ये एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब कमी यानी कटौती, घट गया मूल्य, अवमूल्यन का मतलब कमी हो गई उसके मूल्य में। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करो। तो देखो यानी मूल्य पहले था 42,000, इसमें 8% की कमी हो गई, तो 1 साल में 8% की कमी हो गई, तो 1 साल का हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 42,000 का 8% निकाल लेंगे तो वो उसका मूल्य में कमी आ जाएगी। अब 1 वर्ष के बाद में स्कूटर का मूल्य, तो जो कमी आई उस कमी को इसमें से 42,000 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये तीसरा, स्कूटर का मूल्य कितना है, 42,000 रुपये। ठीक, अवमूल्यन कितना हो रहा है, अवमूल्यन प्रति वर्ष 8%। ठीक है, तो पहले इसका अवमूल्यन की राशि निकाल लेते हैं। अवमूल्यन की राशि तो 42,000 का 8% निकाल लेंगे, 42,000 का 8%। अब देखो ये चूंकि समय जो है वो 1 वर्ष है, यानी 1 वर्ष बाद का पूछ रहा है वो, 1 वर्ष बाद का, तो आप 1 वर्ष के लिए ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और यदि 1 वर्ष से ज़्यादा है तो आप सरल ब्याज का सूत्र लगा करके इसको आप निकाल सकते हो। दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, वही आएगा बराबरी अवमूल्यन। तो ये देखो 42,000 का मतलब गुना 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी तो 420 गुना 8, जीरो, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 का 32 और 1 33, 3360 रुपये। ठीक है, अब आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस अवमूल्यन की राशि को कैसे निकालेंगे, देखो आप इसका सरल ब्याज का भी सूत्र लगा करके निकाल सकते हो। सरल ब्याज बराबर, सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब देखो इसको आगे, मूलधन कितना था 42,000,
गुना समय कितना था 1 वर्ष, और दर क्या है 8 और बटे 100। अब देखो यहाँ पे चूंकि समय 1 वर्ष है, 1 वर्ष के बाद की तो पूछ रहा है वो, ठीक है। यदि यहाँ पर क्या होता समय जैसे 2 वर्ष होता तो 2 लिख देते, 3 होता तो 3 लिख देते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन कैसे होता वो, यानी हर साल उसमें से जो मूल्य यानी प्रत्येक साल के लिए निकालते, ये प्रत्येक साल के लिए निकालते, ठीक है। तो इसको भी देखो, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दें तो 420, 8 गुना 1 किया तो 8, और 420 गुना 8 किया तो देखो 420 गुना 8 किया तो कितना आया है 3360। तो कैसे भी निकाल सकते हो आप, चाहे तो इस सूत्र से निकाल लो या फिर इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो ये जो हमारी अवमूल्यन की जो राशि है वो कितनी आ गई 3360 रुपये। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा, यानी अवमूल्यन के बाद में। तो देखो स्कूटर का मूल्य था 42,000, 1 साल में उसकी मूल्य में कमी कितनी आ गई 3360 रुपये। तो वर्तमान जो होगा यानी 1 साल के बाद जो उसका मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 साल बाद स्कूटर का मूल्य, स्कूटर का मूल्य क्या करेंगे हम 42,000 में से इस 3360 को घटा देंगे। तो घटा दो इसको, 42,000 में से घटाना तो आता ही होगा आपको 3360, जीरो जीरो में 6 ने जाए यहाँ से ले लेंगे, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पे 9, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ पे 1, अभी 41, 41 में से 3 गए तो 38, 38,640 आ गया। तो ये 1 वर्ष बाद जो है उसका स्कूटर का मूल्य कितना रह गया 38,640 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यदि आपको वीडियो समझ में आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कोई भी सवाल यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपकी अच्छी तरीक़े से समझ में आए। जितनी बार भी आप देखेंगे आपको उतना ही बेहतर समझ में आएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।